नीति निर्देशक तत्व। आज बहुत लेट हुआ। चलिए राम राम। आज पॉलिटी में नीति निर्देशक तत्व होगा स्टार्ट। चलिए निकालिए आप लोग नीति निर्देशक तत्व जल्दी से। चलिए और हो गया था ना मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हो गया था ना। चलिए निकालिए तेजी से आप लोग। चलिए बताइएगा नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? 4 भाग में। कौन सा भाग है? अच्छा एक बात बताइए, नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितना? 36 से 51। 36 से 51। और एक बात बताइएगा, आप लोग जानते हैं, बताइएगा नीति निर्देशक तत्व जो है ना कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। चलिए एकदम बात सही है। बताइएगा नीति निर्देशक तत्व, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, नीति निर्देशक तत्व का मूल उद्देश्य क्या है? समाज कल्याणकारी। हाँ, कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। अच्छा एक बात बताइए, नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए सरकार उत्तरदायित्व रहता है या नहीं? हाँ याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए सरकार उत्तरदायित्व नहीं है। वो बात नहीं लिखा है बाबू, इधर देख सुनो, लिखा नहीं सब बात, क्या लिख दिया? हाँ ये सब बात लिख दिया है। अरे वाह, प्रगति में लुसेंट, थैंक यू, सैल्यूट लुसेंट, ठीक ना। चलिए बात समझे कि नहीं? अब एक और बात बताइए, एक है आपके पास मौलिक अधिकार, एक है नीति निर्देशक तत्व। चलिए मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक बबुआ रे? 12 से 35। आर्टिकल 12 से 35। जैसे मान लीजिए कोई एगो हम मौलिक अधिकार पकड़ लें, कोई एगो पकड़ लीजिए, जैसे अनुच्छेद 14 क्या कहता है? समता का अधिकार। हाँ समानता और समता, सभी क्या है? समान है। अगर बात लीजिए सभी को समान अधिकार नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं? आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, अपने अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जिसे नीति निर्देशक तक थे कहाँ से? 36 से लेके 51। जैसे एक मान लीजिए अनुच्छेद 38 है, लोक कल्याणकारी राज्य की निर्माण करना। अनुच्छेद 38 है, लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। मान लीजिए ये लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण सरकार नहीं करता है तो क्या आप कोर्ट में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। नीति निर्देशक तत्व लागू करने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। बात समझे कि नहीं? ये अगर लागू नहीं करता है सरकार तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं जो हमको काहे लागू करके दिए। बात समझे? बोले जा चट्टा 2 लाठी देगा भगा देगा तुरंत। बात समझे? तो नीति निर्देशक तत्व यानी कि 36 से 51 के लिए आप कोर्ट में जा नहीं सकते, कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटा सकते। इसको कहता है लोग कॉन्सेप्ट। इसको क्या कहता है? ये नीति निर्देशक तत्व का हुआ कॉन्सेप्ट। बात समझे ना? नहीं कहता है, कॉन्सेप्ट है इसके पास। तो यही है कॉन्सेप्ट की बातें। बात समझे? अब जो बताएंगे ना वो हो जाएगा डाटा, रट्टा मार, जिसके खून में जितना पावर उतना मजबूत। बात समझे? अब चलेगा खून के, ये था बुद्धि विवेक की बातें। बात समझे? स्टार्ट हो जाए। चलिए एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव। ना ना, हम 60 साल का बुढ़ा आप लोग से बेहतर है, आप लोग की आवाज़ में दम नहीं है, ठीक ना, एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइएगा अनुच्छेद 38 क्या कहता है बउआ रे? लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना। अनुच्छेद 38 लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना, ठीक ना। बताइएगा 39 का को क्या कहता है? 39 समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करना। 39 का को कहता है समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। में तो वही दिया जाए, महिला और पुरुष को जो है ना समान अधिकार नहीं। 39 का समान न्याय
ये जो ना नया लूसेंट झोल कर दिया है पूरी तरह। दीजिए तो नया लूसेंट दीजिए तो। क्या अब हम क्या बोले हैं? चलिए एकदम सही है। 39 का को है समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता और समान काम के लिए समान वेतन। जैसे जैसे समान काम के लिए, जैसे जो गरीब है उसको सरकार का दायित्व है उसको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिलता है। जो गरीब है उसको निःशुल्क कानूनी सहायता मिलना चाहिए, ठीक ना? कानूनी सहायता, ठीक ना? कानूनी सहायता, ठीक ना? बात समझे कि नहीं? और समान काम के लिए समान वेतन। जैसे जितना हम लोग को पेमेंट मिलेगा उतना आप लोग को भी मिलेगा कि नहीं? हाँ, लेकिन इस सरकारी में है, लेकिन प्राइवेट में नहीं होता है। प्राइवेट में बड़ा बड़ा कंपनी में जाइएगा तो ठीक है, लेकिन जैसे दुकान वगैरह में, ठीक ना, दुकान वगैरह में आप लोग को कम पैसा मिलता है, स्कूल वगैरह में कम पैसा मिलता है, ठीक ना? बात समझेंगे कि नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 39 का खो, 39 का खो, 39 का खो, ध्यान से 39 का खो हो गया समान काम के लिए समान वेतन। दूसरा निःशुल्क कानूनी सहायता, निःशुल्क कानूनी सहायता, बस दैट सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। 39 का खो, 39 का खो क्या है? ध्यान से सुनिएगा, बातों को ध्यान से सुनिएगा। सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण सार्वजनिक हित के लिए। इसका मतलब कौन कौन समझे, कौन कौन ना समझे, हमको बताइए। क्या समझे बताइए? अच्छा नहीं, बताइए। सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण सार्वजनिक हित के लिए। सार्वजनिक धन मतलब क्या समझे? हाँ, जो सरकारी धन है वो सभी के लिए है और सभी के लिए समान अधिकार है। जो सरकारी, जैसे मान लीजिए सरकार का धन पर सभी लोगों का समान अधिकार है। ये क्या बोलता है? 39 को। इस भाषा को इसलिए समझना इम्पोर्टेंट है, आप ऐसा ही नहीं लिख देगा। हम दिखाए थे फिजिक्स में आप लोग को, इसलिए उसको समझ के आपको पढ़ना होगा। बस आप तो समझिए हाँ, सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण वहाँ पूछ देगा तीसरे तरीक़ा से। बस समझे हैं? बस समझे कि नहीं? सरकारी धन का, जैसे रेलवे है, रेलवे पर सभी का समान अधिकार है। बस समझे कि नहीं? ओके ना? आगे बढ़ें। ये कौन सा अनुच्छेद? 39 का खो, 39 का खो, 39 का खो। अब आइए 39 का गो, धन का समान वितरण। धन का समान वितरण, धन का समान वितरण ऐसे समझिए। मान लीजिए जैसे आप लोग को गेहूँ चावल मिलता है तो सबको समान रूप से मिलता है कि ना? 5 किलो है तो सबको मिलेगा 5 किलो। तो चलता उल्टा है तो उसको हाँ, वो तो अलग बात है, हो गया वो अलग बात है। हाँ, वो तो ओबीसी वो अलग बात है, वो अलग। जितना ओबीसी में सबको समान मिलेगा कि नहीं? जितना बीपीएल में है सबको समान मिलेगा कि ना? जितना एपीएल है सबको समान मिलेगा कि ना? उसमें भेदभाव नहीं ना होगा। बात समझे कि नहीं? वो अलग बात है। वो घोटाला वो थोड़ी ना कर रहा है, आप करवा रहे हैं। घोटाला कोई नहीं करता है, आम आदमी करवाता है अपना पर्सनल लाभ के लिए। के आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? धन का समान वितरण 39 का गो, तीनों हो गया। 39 का को, जैसे आप लोग जाइएगा तो आप समान वेतन लीजिएगा 39 का को के तहत, ठीक ना? अब अगर सरकार से कानूनी सहायता लेना है तो भी 39 का को। और सरकारी धन का समान वितरण, वितरण हो गया 39 का गो, वितरण हो गया 39 का गो। और सार्वजनिक धन का समान नियंत्रण, नियंत्रण आ जाएगा तो 39 का खो। ओके ना? वितरण हो गया गो। नियंत्रण यानी कि रेलवे को उड़ना नहीं है, फोड़ना हाँ, और उसका जो सरकार जो कंट्रोल कर रहा है समान रूप से, इस पे आपके लिए स्पेशल है, उसके लिए पर्सनल है। हो गया ना? 39 हो गया ना? 39 हो गया ना? चलिए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 39 का को क्या होगा? समान न्याय, निःशुल्क कानूनी सहायता और समान वेतन हो गया। और खो हो गया सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण सार्वजनिक हित के लिए है, ठीक ना? और
39 का गो हो गया समान धन का समान वितरण। और देखिए एक और लाइन जो है सार्वजनिक हित के लिए, जो सार्वजनिक धन है, जो सरकार का धन है, वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है, वो सार्वजनिक हित के लिए है, सबके हित के लिए है, किसी पर्सनल के हित के लिए नहीं है। बात समझे ना। कोई प्रधानमंत्री कोई चीज़ यूज कर रहा है, मान लो पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री है, तो जो उस पद पे है वो यूज करेगा। बात समझे हैं, बात समझे हैं, हाँ जो भी आएगा। बात समझे, अभी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो वो यूज करेगा। बात समझे, वो पद पे जो बैठा है उसका है, तो सार्वजनिक हित के लिए। बात समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 हो गया। अब आइए 40 तो सभी जरा याद कर लीजिए, एकदम गांठ बांध लीजिए। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत एकदम गांठ बांध लीजिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत। अब आप लोग को याद हो गया, हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। ये मेरा अधिकार है, लेकिन इस सरकार इसको देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। जो हमको काम दे, शिक्षा दे, काम और शिक्षा पाने का हमको अधिकार है। कौन अनुच्छेद के तहत? 41, काम, शिक्षा और लोक सहायता, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, अनुच्छेद 41। कौन सा अनुच्छेद? 41, काम, शिक्षा और लोक सहायता। ठीक ना। एगो ट्रिक बता दें, नहीं बताएंगे, अच्छा ट्रिक नहीं है। 41 में क्या आता है? 41 में क्या आता है? 1। काम मिलेगा तो आपको शादी कीजिएगा, काम मिलेगा तो शादी कीजिएगा। ठीक ना। अब उसके आगे नहीं बोलेंगे, ठीक ना, आगे बताएंगे। आगे चलिए। अनुच्छेद आ गया 42 हो गया प्रसूति सहायता। बस इतना अंडरलाइन कर लीजिए। प्रसूति सहायता जो होता है, प्रसूति सहायता जो किसके तहत? अनुच्छेद 42। इस प्रसूति सहायता जो डिलीवरी पेशेंट होता है ना, उसको आंगनबाड़ी सब में सरकार के तरफ से बहुत सारा सहायता दिया जाता है। ठीक ना। प्रोत्साहन राशि दिया जाता है, फल उपलब्ध किया जाता है, पोषण उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक ना। अनुच्छेद 42 के तहत। कौन सा अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 42 के तहत। चलिए। हाँ? तो सब के साथ है, हाँ, जो बेरोजगार है सबके साथ है, हाँ? अब देखो ऐसा, हम इसको अनुच्छेद 41 को हम क्लियर कर देते हैं। देखो चलिए, हो गया ना। अब ध्यान से सुनिएगा। तो एक बात आप लोग लूसेंट में नहीं लिखा है शायद, ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम जो स्टार्ट हुआ था 15 अगस्त 1995 को, लूसेंट में है, देख लीजिए, है ना। तो याद रखिए, नोट में दिया है, सुधार दिया है। हम जितना चीज़ लिखे हैं ना वो सुधार दिया, ला दिया है, लूसेंट प्रगति कर दिया है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम 15 अगस्त 1995 को अनुच्छेद 41 के तहत। बस समझिए, राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम जो चलाया गया है 15 अगस्त 1995 को, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 41 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 41 के तहत। अब चलिए, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? प्रसूति सहायता। ठीक ना। आगे बढ़िए। अनुच्छेद 43, निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 43, निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग। कौन सा? मतलब निर्वाचन मजदूरी मतलब जो है ना, उचित मजदूरी मिलना चाहिए। जैसे मनरेगा को जो मजदूरी मिलेगा, या मान लो कोई भी मजदूर को मजदूरी, जैसे भारत में जो है ना न्यूनतम मजदूरी 18,000 है। भारत में न्यूनतम मजदूरी कितना है? बस समझे, सरकार के तरफ से किसी को भी आप रखिएगा तो कम से कम 18,000 मजदूरी आपको देना होगा। ऐसा नहीं दिया जाता है, बस समझे, दिया नहीं जाता है। बस समझे, हम लोग जागरूक नहीं ना है, इसीलिए। ठीक ना। सबको काम का है, मतलब है, काम है। और हम बताते हैं आगे। कुटीर उद्योग मतलब जानते हैं? छोटा उद्योग, हाँ, जो घरों में किया जाता है, छोटे पैमाने पर। बस समझे, जैसे बुनाई, कटाई, ठीक ना, हाँ, बांस का बनाना, अचार वगैरह, ठीक ना, ये सब, हाँ, वो भी पापड़, ये सब है। कौन सा उद्योग? कुटीर उद्योग। ठीक ना।
ये हो गया अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योग अनुच्छेद 43, कुटीर उद्योग के अनुच्छेद 43। चलिए अब भारत में आने वाला है जलवा 44 का। अब जो है भारत में अगला टाइम है किसका? 44 का। समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता 44, समान सिविल संहिता 44। ये क्या है समान सिविल संहिता? जान लीजिए, सभी के लिए समान कानून, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी के लिए समान कानून। भारत का एकमात्र राज्य है जो समान सिविल संहिता लागू करने वाला गोवा। कहाँ है? गोवा। भारत का एकमात्र राज्य। क्यों गोवा? क्यों है बात समझिए। गोवा में गोवा पे बताइए किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। गोवा में पुर्तगालियों का अधिकार था। वो कब तक था? 61 तक। कब तक था? 61 तक। 61 में आज़ाद हुआ है। 1961 में तो हम क्या बोले? 61 में आज़ाद हुआ। तो वहाँ ईसाई धर्म मानने वाला ज़्यादा है, ईसाई धर्म मानने वाला ज़्यादा है, इसीलिए उसके वहाँ लागू कर दिया समान सिविल संहिता। बाकी अलग अलग कास्ट कम है, इसलिए सबके लिए समान कानून, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबके लिए एक कानून। अब भारत में ये करने वाला है, बात समझे। तो अनुच्छेद 40 गांठ बांध लीजिए। ग्राम पंचायत 40 हो गया, ग्राम पंचायत। समान सिविल संहिता 44, समान सिविल संहिता 44, बात समझे। सबको सब समान, सबके कानून सबके लिए समान है। अब आइए अनुच्छेद 45, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क है। अनुच्छेद 45, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 45 भी इम्पोर्टेंट है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। नहीं है तो लिख लीजिए जजमान, काहे इतना परेशान हो रहे हैं, लिख लीजिए। 81 में 0 से 6 हाँ 21 का क में 0 से 6। नहीं, उसमें 6 से 14 ही है। 21 का भी 14। वो है मौलिक अधिकार, ये है राज्य का कर्तव्य, बात समझे। अनुच्छेद 45 क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुक्त एवं निःशुल्क शिक्षा। 6 से 14 वर्ष को बच्चे को मुक्त शिक्षा। चलिए आगे बढ़ें बबुआ रे, आगे बढ़ें, बढ़े ना। बोलते ग्राम पंचायत का गठन। अच्छा बताइए आप लोग को समान वेतन लीजिएगा कौन सा? समान वेतन 39 का क, 39 का क, 39 का क, सार्वजनिक 39 का क, धन का समान वितरण नहीं। समान में तो 40 का वो है ना। मेरा दिमाग उड़ जाएगा, ठीक ना। बोलिए। समान वेतन, स्त्री पुरुषों को समान वेतन। 39 का गो, बस समझे। क बुला दें गो, क 39 का क, 39 का क, 39 का क, ठीक ना। आगे बढ़े हम, आगे बढ़े। चलिए अब आइए अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, SC ST और OBC के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिव्यक्ति। SC ST और OBC के शिक्षा के संबंधी जो है ना, जो प्रावधान है अनुच्छेद 46 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? 46 के तहत। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और OBC को हितों की अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 46। यानी कि OBC को जो छूट मिलता है, SC ST को छूट मिलता है, राज्य सरकार जो छूट देता है, OBC SC ST जो शिक्षा में जो छूट देता है राज्य सरकार, वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 46 के तहत। कौन सा अनुच्छेद? 46 के तहत। अब आइए अनुच्छेद 47, पोषणाहार जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद कौन सा है? 47। अब समझिए पोषणाहार यानी जो पोषण जो देता है, अब समझिए यहाँ से एकदम समझने वाला। अनुच्छेद 47, आंगनबाड़ी में बच्चा सबको भोजन देता है, हाँ पोषण देता है ना, तो वो केंद्र सरकार का भी है। हम ज़्यादा डिटेल में ना जाते, ऊपर समझिए। अगर राज्य सरकार जो पोषण का व्यवस्था कर आंगनबाड़ी में, वो अनुच्छेद 47 को, बच्चों को खिचड़ी वगैरह जो खिलाता है स्कूल वगैरह में, मिडिल स्कूल में, अनुच्छेद 47 के तहत पोषण देना है, ठीक ना। हाँ शायद नहीं खिलाता है। जीवन स्तर ऊंचा करना, आम आदमी का जीवन स्तर को क्या करना? ऊंचा करना। कौन सा? अनुच्छेद 47। और लोक स्वास्थ्य सुविधा देना, और लोगों को जो निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा देना है, वो राज्य जो स्वास्थ्य सुविधा देता है, वो अनुच्छेद कौन सा? 47। कौन सा? अनुच्छेद 47 हो गया ना। अब आइए अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन।
48 का को में अंडरलाइन कर लीजिए, पर्यावरण। 48 का को पर्यावरण, पर्यावरण संरक्षण। 48 का को पर्यावरण संरक्षण। 48 का को पर्यावरण संरक्षण। अब अनुच्छेद 47 हो गया, 48 हो गया। 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। जो राष्ट्रीय स्मारक है, ठीक ना, जो राष्ट्रीय स्मारक है, वस्तु है, उसका क्या करना है? संरक्षण। उसका तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। जैसे राष्ट्रीय स्मारक है, जैसे लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, हैं, उस सबको हम सुरक्षित रखेंगे। बात समझे? वो कौन सा अनुच्छेद? 49। कौन सा है? 49। बात समझे? अच्छा एक बात बता दीजिए, आप लोग समान वेतन लीजिएगा दोनों दल, कौन सा अनुच्छेद से? 39 का क। 39 का क। 39 का क, ठीक ना, 39 का क। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका अनुच्छेद 50। कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा अनुच्छेद 51। और चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं, दे दिया है तो। मातृभाषा में शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा अनुच्छेद 350 का को। मातृभाषा में शिक्षा अनुच्छेद 350 का को। बात समझे? आपका जो भाषा है, मातृभाषा है, उसमें आप शिक्षा दीजिए। कौन सा अनुच्छेद के तहत? 350 का को। ये अनुच्छेद 351 बिहार पुलिस में पूछ चुका है। हिंदी को प्रोत्साहन देना, हिंदी को आगे बढ़ाना, ये कौन सा अनुच्छेद? 351। हिंदी को आगे बढ़ाना, हिंदी को प्रोत्साहन, अनुच्छेद 351। तो ये आपका हो गया नीति निर्देशक तक भाषा, राष्ट्रभाषा। चलिए इसको इंड कीजिए। चलिए